हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा कैसा चल रहा है। उम्मीद होगी कि बेटा तुमने अब तक हमारी पुरानी क्लासेस सभी देख ली होंगी। कहने का मतलब यह है आज लेक्चर 8 है और इससे पहले के जितने भी लेक्चर होंगे वो तुम लोगों ने जरूर देख लिए होंगे। अगर बेटे नहीं देखे हैं तो तुम अपना लॉस कर रहे हो, तो पहले क्या करो वो लेक्चर देख लो, तुम्हारा भला हो जाएगा बहुत ज्यादा। और खाली बायो का नहीं है, ठीक है, तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं। ठीक, एक के बाद एक चैनल पे क्या आ रहा है, हमारे लेक्चर आ रहे हैं। तुम्हें क्या करना है बेटे, बस वही लेक्चर फॉलो करना है। और ये समझ लो अगर तुमने सही से फॉलो कर लिए तो तुम्हारा एक भी नंबर बोर्ड में नहीं कटने वाला, टोटल मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। बस तुम्हें क्या करना है, पढ़ते रहना है हमारे साथ में। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी क्लास में फैला दो कि दीपक सर के चैनल में कि बहुत अच्छे लेक्चर आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। तो बेटा हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। तुम्हें पता है हमारी आदत ज्यादा बकवास करने की नहीं है, लिमिटेड बात करेंगे और लिमिटेड काम करके। इसके मत करना, पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। तो बेटा हमारा जो है आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है, हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता क्या है भाई, नॉर्मल सी बात है, यहाँ सर्कुलेट हो रहा होगा। और सर्कुलेट क्या हो रहा होगा, ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा, ठीक है। ब्लड के साथ में हमारी बॉडी के जो मिनरल्स चाहिए होंगे वो सभी क्या होंगे, सर्कुलेट हो रहे होंगे। तो इस सब चीज के बारे में हमको क्या करने वाले हैं, बात करने वाले कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है, यानी मिनरल्स किस तरीके ट्रांसफर होते हैं, ब्लड कैसे ट्रांसफर हो रहा होता है, कैसे सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर, कैसे एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, इससे पहले हम काफी कुछ बता चुके हैं एनर्जी के बारे में कि कैसे एनर्जी प्रोवाइड होती है, लेकिन आज हम थोड़ा ह्यूमन हार्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। और अगर तुमने ये स्किप कर दिया तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। बस पढ़ो और हमारे साथ लगे रहो। क्या क्वेश्चन क्या करा है, यह बोलता है द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना क्या रहा है, इज द सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड न्यूट्रिएंट्स, क्या कह रहा है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, इन सब चीजों को क्या करता है भाई, सर्कुलेट करता है किसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में। ठीक है, अगर इसमें एक भी चीज में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी बॉडी कैसे हो जाती है, बीमार हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होना ब्लड का या अदर पार्ट का, न्यूट्रिएंट्स का भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। कह रहा है इट इंश्योर दैट एवरी सेल इन द बॉडी गेट व्हाट इट नीड टू द फंक्शन एंड सर्वाइव। और हमारी बॉडी का बेटा जो हर सेल होता है ना, हर सेल को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक है, और जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरीके से खाना पचना भी चाहिए, ब्लड फ्लो होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब पार्ट है किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इसी में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे क्या है, हार्ट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे दोस्तों ये डायग्राम ये हमने क्या तुम्हारी बुक से ही उठाया है, ठीक, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। हमने सोचा कि पहले इसको भी कर देते और साइड से अलग डायग्राम उनको भी हम बता दें, समझा देंगे। क्लियर, ठीक। तो बेटा ये जो है ना, ये जो देखो, ये जो है ये हमारा है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रहा होगा सही बच्चों को। यहाँ हम थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, पेन में बड़ा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को दिखाई नहीं देता है। युवराज जरा देखना क्या पेन ये वर्क कर रहा है, इस पे जरा देखो, जरा रेड पेन क्लियर शो हो रहा है ना इस पे। ठीक है, देखो यहाँ हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, लंग्स से कनेक्टेड हो रहा है। और ये जो हमारा है ये मेन आर्टरी है, ये क्या है, मेन आर्टरी, इसे ओरोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरोटा बोलते हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है, इसके साथ में हमारा देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इससे कनेक्ट है, ये पार्ट क्या है, ये कनेक्टेड, इससे बोलते हैं आउटलेट वॉल्व बोला जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पूरे डायग्राम को देखो हम अच्छे से बना देंगे ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, ये हमने लगभग इस तरीके से बना दिया। अब मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को डायग्राम अच्छे खासे तरीके से दिखाई दे रहा हो। क्लियर हो रहा है ना डायग्राम, ठीक। अब देखो बेटा ये हमारे क्या पल्मोनरी आर्टरीज है, इसके जो फंक्शन हम आगे बात करेंगे कि किसका कौन सा फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा मेन वीन्स है, जिसे वीना कावा बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, वीना कावा बोला जाएगा। ठीक, और ये जो पार्ट है ये राइट ऑट्रियम, क्या है, ये राइट ऑट्रियम है। और ये वाला जो पार्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये वाला जो पार्ट है यह है लेफ्ट ऑट्रियम। क्या है, लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मस्कुलर वॉल्व है। क्या है, मस्कुलर वॉल्व है। ठीक है, अब इस सब के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले, बहुत अच्छे से बात करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है ह्यूमन हार्ट, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन डिवाइड होता है,
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात करते हैं, पहला है हार्ट। क्या है? पहला क्या है? हार्ट, ठीक है। एक्ट एज पंप, ये क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है हार्ट। यानी कहता है, तुमने देखा होगा हार्ट क्या करता है? धक 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 धक, है ना? क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, इस तरीके से करता है, ठीक है। और उसके बारे में बात आता है ब्लड वेजल। क्या है? ब्लड वेजल। अब ब्लड वेजल क्या है? एक्ट एज अ ट्यूब और पाथवे, यानी कह सकता है ये एक ट्यूब होता है जिसके अंदर ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है, या ये कहेंगे कि ब्लड के गुजरने का एक रास्ता होता है ब्लड वेजल, क्लियर? ठीक। उसके बाद आ जाता है ब्लड। और ब्लड के बारे में हम सभी को पता होता है, ये क्या होता है? एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है जो ब्लड वेजल के अंदर क्या होता है? फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अगर ये फ्लो नहीं होगा तो हमारा हार्ट वर्क करेगा क्या? नहीं वर्क करेगा, ठीक है। और हमारा हार्ट वर्क नहीं करेगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहने वाले हैं। तो इस सब चीज के बारे में हम डीपली बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम और राइट आर्टियम के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट किस जगह होता है? अगर कोई ये कहता है लेफ्ट में होता है, पूरा लेफ्ट में नहीं होता है, ठीक, स्लाइडली लेफ्ट में कह सकते हैं, स्लाइडली कुछ पार्ट लेफ्ट में, कुछ पार्ट बीच में, मिडल में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। और बेटे साथ साथ में हमें क्या करना है? डायग्राम के साथ में हमें बनाते रहना है अपने नोट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो ये डायग्राम आ गया हमारा, ठीक है। ये ओर्टा, ये रेड पार्ट है हमारा, क्या है? ओर्टा का है, ठीक है। और ये हमारा क्या? राइट पल्मोनरी आर्टरीज है, ब्लू कलर की जो है, ठीक है। और पल्मोनरी वीन्स जो हमारी कैसी? रेड कलर की हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ राइट आर्टरी हमारा कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। ये तुम देख सकते हो पूरे डायग्राम के अंदर कि किस तरीके से हमारी बॉडी का ह्यूमन हार्ट होता है। और यही हार्ट का जो वर्क करता है, इनके फंक्शन हम समझाने वाले हैं। वहां हमने एनसीईआरटी उठा लिए, थोड़ा डायग्राम ना अलग उठा लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से समझने वाले हैं एक एक डायग्राम को, ठीक है। इस डायग्राम की कौन सा पार्ट कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड से। डायग्राम बनाना सीख लो, डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डायग्राम तुमने बनाना सीख लिया तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि पूछ लेता है डायग्राम भी, ठीक है। एग्जाम के अंदर डायग्राम के बारे में पूछ लेता है। सबसे पहले बात करते हैं द हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को क्या बोला जाता है? पंपिंग ऑर्गन भी बोला जाता है भाई। हार्ट को क्या बोला जाता है? पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि हार्ट क्या करता है? हार्ट करता है पंप, और पंप करने की वजह से ही हार्ट को पंपिंग ऑर्गन बोला जाता है। इस बात को याद रख लें सभी बच्चे, ठीक है। और जो याद नहीं करेंगे इस चीज़ को, वो अपने मार्क्स को क्या करेंगे? कटवाएंगे बोर्ड में। इसलिए तमीज़ से हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ ले। यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डायग्राम अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा और प्यारा कर देते हैं डायग्राम को, ठीक, जिससे कि हमारा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता चला जाए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट क्या करता है? द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। तो हार्ट कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन। अगर मस्कुलर ऑर्गन नहीं होता तो क्या ये इस तरीके से पंप करता? नहीं पंप कर पाता। सिर्फ मस्कुलर ऑर्गन होने की वजह से ही हार्ट क्या करता है? पंप करवाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट बोलता है भाई, सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा सा प्यारा सा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टाइटर टुवर्ड द लेफ्ट साइड। मैंने थोड़े बोला था, क्या बोला था? कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है? शिफ्ट होता है, ठीक है। और चेस्ट कैविटी के अंदर ये होता है, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है इट इज मेड कार्डियक मसल्स दैट वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट फैटिग, ठीक है। और ये लगातार वर्क करता रहता है बिगर थके। सपोज करो अगर हार्ट थक जाए और इसने वर्क करना बंद कर दिया, फिर क्या होगा? सोचने वाली बात है। हम तुम यहाँ नहीं रहेंगे, सीधे ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हार्ट क्या करता है? लगातार वर्क रहता है बिगर थके। इस बात को याद रखना है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ये हमारे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। इसके आगे हम पॉइंट के बारे में और डीपली जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्ट है, हार्ट के अंदर किस पार्ट में ब्लड कौन सा फ्लो होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने ले लिया इसके 4 चैम्बर हैं। हार्ट कितने कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? बेटा ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राइट ऑट्रियम। फर्स्ट चैम्बर क्या हमारा? राइट ऑट्रियम होता है। क्या होता है? राइट ऑट्रियम। अब हम राइट ऑट्रियम के बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारा क्या है? डायग्राम है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट ऑट्रियम ये हो गया और राइट ऑट्रियम हमारा क्या है? ये, ठीक है। तो हम बात करते हैं राइट ऑट्रियम के। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है,
ये पार्ट हमारा कैसा राइट ऑट्रियम वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारा कैसा लेफ्ट ऑट्रियम के बारे में बात करते हैं, ये हमारा लेफ्ट ऑट्रियम है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ऑट्रियम, कह रहे हैं रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, और उस ब्लड को इम्प्योर ब्लड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्प्योर ब्लड, ठीक है। फ्रॉम द बॉडी थ्रू वीना कावा, ठीक है, कहाँ? फ्रॉम द बॉडी से वीना कावा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, राइट ऑट्रियम एक ऐसी जगह है जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। कहाँ से फ्लो होता है? ये हमारा जो है वीना कावा, ये जो हमारा है वीना कावा, यहाँ से लेकर बेटा फ्लो हो रहा है और कहाँ जा रहा है? राइट ऑट्रियम में जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पल्मोनरी, ये हमारा अगर राइट ऑट्रियम, ये देखो ये हमारा राइट ऑट्रियम, और यहाँ जो हमने राइट ऑट्रियम क्या ले रखा है? ये राइट रखा है राइट ऑट्रियम, ठीक है। अब ये राइट ऑट्रियम में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से ही इसका कलर कैसा है? ब्लू कलर है। कैसा है इसका कलर? ब्लू कलर है। इस बात को याद रखना है, किसकी वजह से है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से। क्लियर, ठीक। इसलिए हम डायग्राम को आगे पीछे करके समझाते रहेंगे बहुत अच्छे से, ठीक। उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल। क्या जाता है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो ये हमारा राइट ऑट्रियम था, इसके बाद में जो इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये कनेक्ट है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये पोर्शन हमारा कौन सा? ये पोर्शन हमारा है राइट वेंट्रिकल, पंप चैम्बर भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंप चैम्बर बोलते हैं राइट ऑट्रियम है, ठीक है। क्या राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल है, ठीक। इसका काम क्या कर रहा है? कह रहा है पंप दैट इम्प्योर ब्लड टू लंग्स थ्रू द पंप पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? इसको पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। और पंप करने की वजह से ये कहां से कहां पहुंचाता है? कह रहा है इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स। और बेटा ये जो ना मेन वीन से यहां से आता है, और ये ब्लड यहां से ये लंग्स की तरफ क्या हो जाता है? चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किसका फंक्शन है? ये है राइट वेंट्रिकल का, यानी कि इसका फंक्शन है, ठीक है। इसका फंक्शन राइट वेंट्रिकल के। यहाँ हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है? हमारा राइट वेंट्रिकल, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। अब बेटा देखो ये हमारा क्या था? वीना कावा से यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड आया था, ठीक है, और यहाँ से ये ब्लड क्या यहाँ से निकल गया। कहाँ निकल गया? ये हमारे यहाँ से निकल गया, ठीक है, और यहाँ से ये पास होकर चला गया हमारा, ठीक है, कौन सी की तरफ चला गया? ये पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ से, और यहाँ से के लंग्स में क्या हो? ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बारे में आ जाता है हमारा लेफ्ट ऑट्रियम। क्या जाता है? लेफ्ट ऑट्रियम के बारे में बात करते हैं। ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड को। भाई प्योर ब्लड को कौन रिसीव करता है? लेफ्ट ऑट्रियम। कह रहा है रिसीव ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। क्या है? पल्मोनरी वीन्स से, ठीक है, लंग्स की तरफ क्या करता है? प्योर ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। तो ये हमारा पल्मोनरी वीन्स है। ये क्या है? हमारा पल्मोनरी। यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से हमारा क्या है? प्योर ब्लड आ रहा है। क्या कर रहा है? प्योर ब्लड क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है। यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है? पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। ये देखो पल्मोनरी वीन्स, क्लियर हो गया, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कह रहा है पंप ऑक्सीजन ब्लड। वहां हमारा जो था राइट वाला जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा था, और ये क्या करता है? ये लेफ्ट वाला जो है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। क्लियर, ठीक। यहाँ ये क्या करता है? ये पंप कर रहा है। पंप किसको कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी प्योर ब्लड को। और यहाँ से ये क्या हो जाता है? ये पास होकर यहाँ से निकल जाता है। कहाँ की तरफ जाता है? मेन आर्टरी यानी कि ऑर्टा से निकल जाता है। क्लियर, कह रहा है पंप ऑक्सीजन ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू द ऑर्टा, ठीक है। और ऑर्टा से क्या करता है? पूरी बॉडी के जितने पार्ट हैं हर जगह क्या करता है? प्योर ब्लड को क्या करता है? फ्लो कर देता है। क्लियर, ठीक। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को ये ह्यूमन हार्ट का पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमारा बॉडी में ह्यूमन हार्ट का कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब वॉल्व के बारे में बात करता है। कहता है हार्ट हैज वॉल्व दैट अलाउड ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। और इसके अंदर क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं, और वॉल्व क्या करते हैं? वॉल्व वन डायरेक्शन में हार्ट वॉल्व क्या करते हैं? फ्लो कर रहे होते हैं। किसको फ्लो करते हैं? ब्लड को। क्लियर हो गया, इस बात को याद रखना है। कह रहे हैं ओनली फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, और वापस फ्लो होने से क्या होता है? रोकता है। कौन करता है रोकने? कौन रोकता है? वॉल्व, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल कह रहा है ट्रिक्सिड वॉल्व और बाइकप्सिड वॉल्व, ठीक है। कह रहा है पल्मोनरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। ये सब वॉल्व हैं, ठीक है, जो क्या करता है? वॉल्व को वो ब्लड को क्या करता है? फ्लो होने के डायरेक्शन बताता है कि भाई एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, वापस नहीं करता है कि वापस फ्लो नहीं होना है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए और नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी बहुत प्यारी है। इसके अंदर भी हम बहुत अच्छे से बहुत प्यारे से चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले तुम समझ ही चुके हो, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के अंदर एक एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं प्योरली कि हाँ हमारा कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई बच्चे नहीं होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द हार्ट, अब फंक्शन जो करता है हार्ट के जो पार्ट हैं वो किस तरीके फंक्शन करते हैं। कह रहा है सबसे पहले कहता है द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ठीक है, टू पंप ब्लड। अब हार्ट क्या करता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है। ठीक है, अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स नहीं करेगा तो ब्लड क्या पंप करेगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, फिर इस तरह हो जाता है। तुमने देखो खासकर मूवीज में देखो हार्ट कैसे करता है, धक 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 करता है, करता है। ये सभी बच्चों ने पंप करते हुए हार्ट को देखा होगा कभी न कभी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ईच हार्ट हैज टू फेस। हार्ट के कितने फेस होते हैं, हार्ट के दो फेस होते हैं, एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। कैसा होता है, एक होता है सिस्टोल, दूसरा क्या होता है डायस्टोल। ठीक, और हम सिस्टोल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कहने का मतलब जो हार्ट सिकुड़ता है तो उससे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है सिस्टोल। और जो हार्ट क्या कहते हैं एक्सपेंड होता है, कह सकते हैं रैक्स फील करता है, तो उला बोलो सब बोला जाता है डायस्टोल। क्या बोला जाता है, डायस्टोल। ठीक है, तो क्या कर रहा है सिस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्शन या पंपिंग ब्लड आउट, क्लियर। ठीक, उसका डायस्टोल रिलैक्सेशन फीलिंग ब्लड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ हमारा सिस्टोल के अंदर ब्लड बाहर की तरफ जाता है और डायस्टोल के अंदर क्या होता है, एंटर करता है। इस बात को याद रख लें। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट कीमती है। अगर इसे सही से पढ़ लिए तो तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं पढ़े तो तुम देखो तुम जानो तुम्हारा फ्यूचर। ठीक है, क्या रहा है, एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट। और ह्यूमन का जो हार्ट है ना बेटा, ये हर मिनट में कम से कम मान के चलो 72 टाइम क्या करता है, धड़कता है ना। सही बच्चों को पता लगा होगा। ठीक, अब हम इस सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्लड कैसे बच जाएगा, ब्लड के बारे में बात करेंगे। क्या रहा है, द ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल। तो बेटा ब्लड वेसल के अंदर कैसा कलर का ब्लड फ्लो होता है, रेड कलर का। कैसा होता है, रेड कलर का। तभी तो तुमने देखा होगा अगर हाथ कटता है तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का है। इट परफॉर्म ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन फंक्शन। और ये क्या करता है, फंक्शन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी पूरी बॉडी को चला रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लड वेजल के बारे में हम ऑलरेडी अभी बात ही कर चुके हैं। ब्लड वेजल क्या है, एक ऐसा कह सकते हैं, एक नली कह सकते हैं, एक पाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर ब्लड क्या हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। कह रहा है देयर आर 3 टाइप ब्लड वेजल, कहते हैं 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑर्टरीज। क्या है, ऑर्टरीज है। ऑर्टरीज पर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं ऑर्टरीज के बारे में। ठीक है, 3 है, 3 में कौन कौन सा, सबसे पहले बात करें ऑर्टरीज है, फिर वीन्स है, फिर कैपिलरीज है। 3 पार्ट है, कौन कौन से, ऑर्टरीज, वीन्स और कैपिलरी। तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के बारे में हम बात करने वाली हैं। एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ लगे रहना है, पढ़ते रहना है हमारे साथ में। फिर से हम हाइट के डायग्राम को और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं ताकि तुम लोगों को पूरा क्लियर सा दिखाई दे जाए, सबको समझ में आ जाए कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया ह्यूमन हार्ट और ये हमने ये यहाँ से ऐसे आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, यहाँ बात करते हैं हम ऑर्टरी से। सबसे पहला ऑर्टरी का क्या फंक्शन कह रहा है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कर रहा है भाई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कह रहा है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से क्या करता है, ये बाहर निकाल के फेंक देता है। किसको फेंक देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, कह रहा है हैव थिक इलास्टिक वॉल टू बियर हाई प्रेशर। कैसी होती है, थिक इलास्टिक प्लस। ठीक है, क्या करता है, हाई प्रेशर को क्या करता है, ये झेल रहा होता है। जो कह रहा है इसके एग्जाम्पल है ऑर्टा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, जो हमने क्या बताया अभी था, ये हमारा ऑर्टा हो गया। ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गया। यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर फेंक रहा है और यहाँ से भी क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है ये हमारा कैसा करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंकता है और यहाँ से हमारा क्या करता है, ये हमारा ऑक्सीजन ब्लड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर। ठीक, ये फंक्शन कहते हैं आर्टरीज के। इसके बाद आता है हमारे वीन्स। क्या आ जाते हैं, वीन्स। ये हमारा क्या है, वीन है। ये वह हमारा क्या है, वीन है। ठीक, एक में क्या हो रहा है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरे हमारा क्या है, ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है, क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट।
यहाँ हार्ट के अंदर क्या कहता है, डीऑक्सीजन ब्लड को कहता है एंटर करता है पल्मोनरी वेन, ठीक है, क्या कर रहा है पल्मोनरी वेन हैव थिन वॉल्स एंड वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो, और ये कहता है बैक फ्लो करता है, ठीक है, किसको किसको बैक फ्लो करेगा, ब्लड को, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, वीना कावा पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, तो इसमें कौन सा है वीना कावा और पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, ये हमारा वीना कावा हो गया, ये हमारा क्या हो गया पल्मोनरी वेन्स हो गया। पर याद रखना लेफ्ट में राइट में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे कैपिलरी, कैपिलरी में क्या कहता है वेरी थिन एंड नैरो वेसल, कैपिलरी कैसी होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है और नैरो वेजल्स होती हैं, ठीक है, ये हमारा 1 पॉइंट लिख रखा है, ये हमारा 3rd पॉइंट है, इस बात को याद रखना, ठीक है, ये हमारा 3rd पॉइंट है, कह रहा है वेरी थिन एंड नैरो वेजल दैट कनेक्ट आर्टरी एंड वीन, और ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं जो आर्टरी और वीन से क्या होती है कनेक्टेड होती है, कह रहा है अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी, और ये क्या कहता है अलाउ करता है, किसको कहता है न्यूट्रिएंट्स को, किसको कहता है न्यूट्रिएंट्स को, कि भाई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कौन सा मिलता है गैसेस को, वेस्ट को, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी, कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वेस्ट बैटर वेस्ट जो है वो कैसे निकलेगा, क्लियर, ये हमारी पूरी बॉडी को जरूरत पड़ती है, इन सबको कौन मेजर करता है कैपिलरीज मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे, किस पाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पाते हैं, हमारे देखो लेक्चर अच्छे से चल रहा है, ठीक है, और बहुत प्यारा बहुत तमीज़ से चल रहा है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हें पढ़ते रहना है, पढ़ोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारा काम तो पढ़ाना है, हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हम क्या करते हैं फिर से इस डायग्राम को बहुत अच्छे से करते रहते हैं, ये हम करा रेड कलर ले लेते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, ठीक है, सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा इसमें। देखो ये डायग्राम रट कर जाना, ये डायग्राम बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला डायग्राम बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्लियर, ठीक। अगर इस डायग्राम को रट लिया तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये डायग्राम हमने बना लिया है अच्छे से, जो हमारा ह्यूमन हार्ट का उसका हमने इस तरीके डायग्राम बना लिया है, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया, क्या है डबल सर्कुलेशन ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके बारे में और ज़्यादा डीपली बात कर रहे हैं, कह रहे ह्यूमन है डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन कैसा है डबल सर्कुलेशन, कह रहा है सबसे पहले मीनिंग ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट राउंड, यानी एक कंप्लीट राउंड में कितने बार होता है 2 बार, ठीक है, कितना बार ट्रांसफर होता है 2 बार ट्रांसफर करता है, कौन होता है ब्लड, क्लियर। उसके बाद आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, कह रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास क्या है, ठीक है, ये देखो ये हमारा पल्मोनरी है, ठीक है, यहाँ हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, हमारे पल्मोनरी वेन है, इसके अंदर क्या होता है सर्कुलेशन होगा, ठीक है, क्या होगा सर्कुलेशन होगा किसका ब्लड का, कह रहा है राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के बारे में हम बात करते हैं, कह रहा है हम ऑलरेडी इसके बारे में बात करते हैं, कह रहा है राइट साइड ऑफ द हार्ट लंग लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ये देखो बेटा ये हमारा राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड हार्ट का, क्लियर, ठीक। अब ये यहाँ से जो कनेक्ट है राइट साइड हार्ट का जो कनेक्ट है किससे कनेक्टेड है लंग्स से, किससे कनेक्टेड है लंग्स से, ठीक है, और लंग्स से किससे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और किससे लेफ्ट साइड किससे कनेक्ट है हार्ट के, क्लियर, ठीक। और उसके बाद है कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीनेटेड, और यहाँ से क्या कहता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या कहता है ट्रांसफर करता है, कहाँ ट्रांसफर करता है लंग्स की तरफ, ठीक है। आगे कहता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के बारे में बात करता है, ये बॉडी से कनेक्ट होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, यहाँ से ये कनेक्ट होगा हमारा, ये लेफ्ट ऑट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, जो लेफ्ट साइड का ये हमारे बॉडी के ऑर्गन से क्या होता है कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है बॉडी के, जहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे से हमारा कनेक्ट होता है। यहाँ देखो हमारा क्या है राइट ऑट्रियम, अब ये बॉडी से जो ब्लड जाएगा राइट ऑट्रियम जाएगा, राइट ऑट्रियम के बाद में ये जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके अंदर जाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स में जाता है, लंग्स से हमारे कहाँ जाता है लेफ्ट ऑट्रियम पे, और लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हमारा मेन ब्लड से मेन ऑर्टरी ऑर्टा से ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँच जाता है बॉडी के ऑर्गन में पहुँच जाता है। ये यही प्रोसेस चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। कह रहा है यहाँ बोला कैरी ऑक्सीजन ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब क्या कहता है वैक डी ऑक्सीजन ब्लड, और यही प्रोसेस क्या करता है ये ट्रांसफर करता रहता है, बार बार यही प्रोसेस चलता रहता है। इस डायग्राम को अच्छे से रट लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ हार्ट बीट में। ऐसा तो होता ही नहीं कि सब काम हो और हार्ट बीट ना हो, तो यहाँ हार्ट बीट का भी फंक्शन है, ठीक है। ये भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 72 टाइम ह्यूमन हार्ट लगभग धड़कता है, क्लियर, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट इज द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सिस्टोल और रिलैक्सिंग डायस्टोल। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है सिस्टोल होता है और रिलैक्स करता है उससे डायस्टोल होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है, विच हैव टू सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी।
और जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जिसे ऑरिकल कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। कह रहा है ब्लड फ्रॉम आर्टरिया के अपर चैम्बर, जो ऊपर वाला जो चैम्बर है, इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल एंड लोअर चैम्बर, और ऊपर वाले पोर्शन से क्या है, नीचे वाले पोर्शन में क्या करता है, पुश करता है। किसको करता है, ब्लड को करता है। क्लियर, ठीक। यहाँ देखते हैं हम एक बार डायग्राम में फिर से। ठीक है, ये है हमारा राइट आर्टरियम। अब यहाँ से ऊपर से ब्लड को क्या नीचे की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यहाँ से ब्लड ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, देख सकते हो तुम, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों के सभी के। अब यहाँ हमने बता दिया ये क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पुश करेगा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, यानी लोअर चैम्बर में। ठीक है, इसके बाद आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, भी इसे बोला जाता है वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। कह रहा है ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इज पंप आउट, और ये क्या करता है, पंप करता है यानी बाहर फेंकता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की बात करता है लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेशन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आर पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्ट होता है। इसके बाद आता है रिलैक्सेशन फेज, द हेड मसल्स रिलैक्स अलोंग बॉडी टू रिलीव रिफाइल द आर्टरिया अगेन। ठीक, और ये क्या करता है, बार बार यही प्रोसेस चलता रहता है। कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, कभी ब्लड फ्लो हो रहा है, कभी ऑक्सीजनेटेड, कभी डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट। अब यहाँ हम बात करते हैं हार्ट बीट कंट्रोल होती है, नॉर्मल से होता है, और अलग अलग पर्सन में अलग अलग हिसाब से होगा। कहने का मतलब कि बच्चों में अलग है, बड़ों में अलग है। ठीक है, और एथलीट्स में अलग है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करती हैं। ठीक, कह रहा है द हार्ट हैज नेचुरल पेस मेकर कॉल्ड SA नोड। ठीक है, और हार्ट क्या कहता है, नेचुरल क्या कहता है, नेचुरल पेस मेकर होता है हार्ट के अंदर, जिसे SA नोड यानी कि सिनो आर्टरियल नोड भी बोला जाता है, लोकेटेड इन द राइट आर्टरियम। किसमें होता है, किसमें आर्टरियम होता है, लोकेटेड राइट आर्टरियम। ठीक है, ये हमारा राइट आर्टरियम, और यहाँ क्या होता है, लोकेटेड होता है। कौन होता है, लोकेटेड। लोकेटेड भाई हमने बता दिया कि भाई SA नोड क्या होता है, इसमें लगा होता है, जिससे पेस मेकर भी हम बोल सकते हैं, जो नेचुरल होता है। ठीक है, लोकेटेड इन द राइट आर्टरियम। कह रहा है इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करता है, जनरेट करता है, दैट मेक द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है, खुद ब खुद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है दिस इज वाई द हार्ट इज कॉल्ड माइजोनिक, इसीलिए इसको माइजोनिक बोला जाता है, वेट इट्स ऑन आउट। क्लियर, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बाद, एडल्ट में। एडल्ट में 72 टाइम, एडल्ट में कितना, 72 टाइम धड़कता है हमारे, यानी हम एडल्ट हमें कितना, 70 टाइम। उसके बाद जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं 90 से 100 बार, यानी कि समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद एथलीट में 60 BPM, कितना, 60 BPM किसमें, एथलीट में, यानी जो रनिंग करती हैं, जो योगा सब करती हैं। ठीक है, उन सब में। क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो हमारे चैप्टर खत्म होने के कुछ टाइम और कुछ टॉपिक और रह गए, वो भी हम जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, पहले इनको अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद आ जाता है हमारा पल्स, है ना, डॉक्टर पल्स चेक करता है भाई किस हिसाब से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, पल्स चेक करता है, पल्स हमें काफ़ी चीज़ का पता चलता है कि हमारी हार्ट बीट कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, कह रहा है पल्स इज द रिदमेटिकल थ्रोविंग ऑफ आर्टरीज कोज्ड बाय द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट एज ब्लड इज पम्प्ड थ्रू देम। ठीक है, और वो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से लगातार फ्लो हो रहा है। ठीक है, और किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क कर रहा है। क्लियर, ठीक। ये किससे पता चलता है, पल्स से। कह रहा है पल्स इक्वल टू क्या रखा है, हार्ट बीट फेल्ट इन द आर्टरीज। क्लियर हो गया, समझ में आ गया वो सही बच्चे के अंदर। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। कह रहा है पहला कह रहा है एवरी टाइम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीट्स, समझ में आ गया होगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट पुश ब्लड इनटू द आर्टरीज, क्या करता है, ब्लड को पुश करता है किसमें, आर्टरीज में। ठीक है, कह रहा है दिस सडन फ्लो ऑफ ब्लड कॉज द वॉल ऑफ द आर्टरीज टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये फ्लो हो रहा होता है, कभी एक्सपेंड करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कभी खुलता है, कभी बंद हो रहा होता है। ठीक है, कह रहा है दीज रिदमिक एक्सपेंस आर कॉल्ड पल्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पल्स बोला जाता है। इसीलिए देखा होगा जब हम नर्व्स चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो क्या होता है, ये चेंज होती है, धक धक करते के हिसाब से पल्स चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं नॉर्मल पल्स के बारे में बात करते हैं। एडल्ट में 72 टाइम होता है, ठीक, पर मिनट का होता है। चिल्ड्रन में 90 से लेकर 100 होता है, एथलीट में 60 हो जाएगा। ठीक है, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं पल्स रेट है हार्ट रेट, बिकॉज 1 पल्स इज प्रोड्यूस्ड फॉर ईच हार्ट बीट। क्लियर, तो एक पल्स क्या होता है, हार्ट बीट को क्या कहता है, डिफाइन करेगा भाई कितना हमारा वर्क करता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात कर चुके हैं काफ़ी। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा बात और करेंगे, एक लास्ट स्लाइड है ये, और आज के बाद में आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, लगातार पढ़ते रहना है हमारे साथ में। ठीक है, क्या कह रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स विद विच ब्लड पुश अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी एज फ्लो
थ्रू देम, ठीक है। तो भाई ब्लड प्रेशर करेगा क्या, ब्लड प्रेशर क्या करेगा, फोर्स से अप्लाई करेगा, किसको फोर्स से अप्लाई करेगा, ब्लड को। और ये क्या करता है, ये वॉल्स के अगेंस्ट क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है, ठीक है, वॉल्स ऑफ द ऑर्टरी एज इट फ्लो थ्रू देम, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें नॉर्मल सी बात है, दो तरीके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सिस्टोलिक और किसके बारे में बात कर चुके हैं, डायस्टोलिक, ठीक है। तो कह रहा है सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं, अपर वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है इट इज द प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू द ऑर्टरीज, क्लियर। नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू 120 mmHg, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। इसके बाद डायस्टोलिक के बारे में बात करते हैं, लोअर वैल्यू क्या होता है, ये अपर वैल्यू क्या होता है, क्या इट इज द प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स बिटवीन टू बीट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करें नॉर्मल वैल्यू 80 mmHg है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रिटर्न 120 से 80, ठीक है। कहना चाहिए अगर नॉर्मल होगा तो 120 से 80 के बीच में हो जाएगा, क्लियर, ठीक। यहाँ बात करते हैं इस फाइग्नो मैनोमीटर है, जो क्या करता है, इसको फाइंड करेगा, कह रहा है यूज टू मेजर द ब्लड, ये मेजर करेगा ब्लड का कितना ब्लड भाई फ्लो हो रहा है। इट हैज़ कफ पंप एंड मर्करी और डिजिटल एलगी, क्लियर हो गया, ठीक। हमारे बच्चों को मुझे लग रहा है ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये तुमने अगर पढ़ लिया तो ये समझ लो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, एक भी चीज़ तुम्हें नहीं छोड़नी, क्लियर, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, पढ़ के जाना है। हमारे फिजिक्स के काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं, उससे भी पढ़ना है, वहाँ से जो न्यूमेरिकल है वही न्यूमेरिकल बोर्ड में आने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो मैं क्या करना है, पढ़ना है, खुद तो पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़वाना है, बोलना है कि दीपक सर का जो चैनल है वायरस एजुकेशन सेंटर, जल्दी से उसके सब्सक्राइब कर लें। और खाली वही नहीं पढ़ा रहे, यहाँ मैथ्स शाहरुख सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सबू सर पढ़ा रहे हैं, SST साजिम सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्लियर।